बच्चों यस सर। आज आपको हम घमंडी आदमी की एक कहानी सुनाएंगे जो आपकी बुक चैप्टर नंबर 6 का है। और सुनाने से पहले आप सभी को स्कूल और मेरी तरफ से दीपावली एवं छठ की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। आज पेपर एग्जाम खत्म हुए आपके। यस सर। इसके बाद क्लोज रहेगा विद्यालय, हम तो घर चले जाएंगे। यस। अब 21 को विद्यालय खुलेगा आपका, ठीक है ना? यस सर। तब तक आप जो आपको वर्क दिया गया उसको डन करते रहेंगे ताकि भूले नहीं, ठीक है? आएंगे चैप्टर पे अपने। एक बड़ा सा सुंदर बाग था। प्रतिदिन शाम को पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में जाते और खेला करते थे। उसमें कोयल, हरी घास, सुंदर फूल खिले रहते थे। उस बाग में अमरूद के बहुत से पेड़ थे जो बसंत ऋतु से सफेद कलियों में लहरा उठते और गर्मी में फलों से लग जाते थे। एक वहाँ पर बहुत सुंदर बाग था, तरह तरह के उसमें फूल लगे थे, तरह तरह के उसमें फल के पेड़ थे। जब बच्ची छुट्टी होती थी तो उसी बाग में जा करके खूब मस्ती करते थे, खूब खेलते थे, ठीक है? सर। उन पेड़ों पर बैठकर पक्षी इतना सुंदर गाना गाते कि बच्चे भी अपना खेल छोड़कर उसे सुनते थे। पक्षी भी गाना गाते हैं अपनी आवाज में, जैसे कोयल बोलेगी कू-हू, ऐसे बोलते हैं ना, यस सर। कितना अच्छा लगता है। तो वो अपने सुरीली आवाज में गाना गा रही है, समझ लीजिए, है ना? यस सर। वह बाग एक घमंडी आदमी का था। वह घमंडी अपने एक मित्र के यहाँ गया था। जब वह लौटा तो उसने अपने बाग में बच्चों के झुंड को देखा। क्या बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चिल्ला कर कहा। घमंडी आदमी जब बाग रिलेशन से आया तो देखा कि अपने बगीचे में वो बच्चे फिर खेल रहे रोज की तरह। चिल्ला कर बोला, "ए, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? बच्चे बच्चे होते बेचारे डर गए, जैसे हम ही आपको यहाँ कभी डांट दे तो आप लोग डर जाते हैं, डरते हैं ना? यस सर। घमंडी आदमी ने कहा, यह बाग मेरा है, मेरे बगीचे में मेरे अलावा कोई दूसरा पैर नहीं रह सकता। उसने बाग के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनवा दी और बाहर एक बोर्ड टांग दिया, बाग में आना सख्त मना है। चारों बगल बाउंड्री करा दिया, बाग के मेन गेट पे लगा दिया, बाग में आना सख्त मना। बोर्ड पे लिखवा के टांग दिया। बेचारे बच्चों के लिए खेल की और जगह थी नहीं, वे सड़क पर ही खेलते, लेकिन सड़क पर धूल थी, नुकीले पत्थर थे, उन्हें वह जगह पसंद नहीं थी। पढ़ाई हो जाने के बाद वे बगीचे की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते और उस सुंदर बगीचे की प्रशंसा करते। ओह, हम इसमें कितने सुखी थे, वे आपस में कहते। जब बच्चों को खेलने को नहीं मिलता था तो आपस में बच्चे बात करते थे, ओह कितना अच्छा था यहाँ बगीचा, हम लोग खेलते थे, कितना मजा आता था, काश आज फिर हमको वहीं खेलने को मिलता तो कितना अच्छा लगता। आज बताइए हमको वहाँ जाने को नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि चारों बगल बाउंड्री करा दिया था और लिखा दिया था इस बाग में आना सख्त मना। घमंडी आदमी ने लिखवा टांग दिया था। फिर बसंत का मौसम आया, सब जगह छोटे छोटे फूल खिल गए, पेड़ों पर चिड़ियां चहकने लगी, लेकिन घमंडी आदमी के बगीचे में अभी तक शीतकाल ही बना हुआ था। बसंत ऋतु आई, फूल खिल गए, नए पत्ते निकल आए, लेकिन घमंडी आदमी के बाग में ठंडी का मौसम रहा। ठंडी के मौसम का मतलब मुरझाए पेड़ पौधे फूल जैसे बिल्कुल सूना सूना लग रहा था। समझ रहे हैं ना? यस सर। उसके बाग में पक्षी अपना बसेरा करते, न नाचते गाते, पौधे भी वहाँ फलना फूलना भूल गए। उस बाग में बर्फ और कोहरा था। फिर रात ठंडी हवा के झोंके उस बगीचे में लहरें मारते, फिर ओले भी पड़ने लगते, सारा बगीचा तबाह हो गया। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जब बच्चे उस बगीचे में खेलना बंद कर दिए, जब बच्चे उस बगीचे में खेलना बंद कर दिए तो उसमें ना तो फूल खिले,
ना फल आए, ना ही उसमें कोई पक्षी गाना गाए, कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना? Yes, बिल्कुल sir. जैसे वीरान जैसा हो गया उसका। कुछ समझ में नहीं आता बसंत अभी तक क्यों नहीं आया। अपने किले की एक खिड़की में खड़े होकर घमंडी आदमी ने कहा, अब तो ऋतु में बदलाव होना चाहिए, लेकिन ऋतु में कोई बदलाव नहीं हुआ, ना बसंत आया ना गर्मी। अब घमंडी आदमी अपने दरवाजे से देख रहा है, यार ना कोई बसंत ऋतु आ रही है, ना गर्मी आ रही, ना कोई मौसम। हमारे बगीचे में अभी भी कोहरा है, अभी बर्फ के ओले गिर रहे हैं, हमारे में कोई फूले नहीं गिर रहे हैं, मुरझाया हुआ सब फूल है, पक्षी भी नहीं रहते। एक दिन सवेरे अपने बिस्तर में पड़े पड़े घमंडी आदमी को एक मधुर संगीत सुनाई दिया। खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिड़िया चहक रही थी। घमंडी आदमी को तो पक्षियों का गाना सुने जमाना गुजर गया था, इसलिए उसे वह संगीत संसार में सबसे अधिक मधुर लग रहा था। अब जब उसके बगीचे में कोई चिड़िया गाना गाने नहीं आ रही थी तो उसको बड़ा अजीब लग रहा था, सुना सुना लग रहा था। तो देखा कि एक छोटी चिड़िया बहुत मधुर आवाज में गा रही थी, तो वो बहुत सुनने के लिए व्याकुल हो गया उसके लिए। समझ रहे हैं? उसे बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। दीवार के एक छोटे छेद में से बच्चे भीतर घुस आए हैं और वे पेड़ों की डालियों पर बैठे हैं। जो पेड़ उसे दिखाई दिया उसी पर उसने एक बच्चे को बैठा देखा। उस बच्चे को पाकर वे पेड़ बहुत खुश थे। पक्षी इधर उधर फुदक कर चहचहा रहे थे। ये बहुत सुंदर दृश्य था। फिर उसने क्या देखा कि उसके बगीचे में मतलब बच्चे भी कुछ खेल रहे थे। जब बच्चे खेल, पक्षी भी आने लगे, वहां पे फूल भी खिलने लगे। ये दृश्य देख कर वो अचंभित हो गया। कौन कौन? घमंडी आदमी। समझते जाओ, आंसर पूछ सकते हैं इससे। बाग के कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वो इतना छोटा था कि वृक्ष की डालियां तक नहीं पहुंच सकता था। बच्चा दुख से रो और चिल्ला रहा था, चढ़ जाओ बच्चे, चढ़ जाओ। पेड़ ने कहा और हमारी डालियां उसकी ओर झुका दी, किंतु बच्चा इतना नन्हा था कि उस पर चढ़ नहीं सका। और क्या देख रहा है कि छोटा सा बच्चा था, तो डालियां कह रही हैं, चढ़ जाओ मेरे ऊपर, चढ़ जाओ मेरे ऊपर, आज हमारे ऊपर खेलो, घूमो, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन इतना छोटा बच्चा था कि उसमें चढ़ नहीं पा रहा था। समझ रहे हैं? Yes, sir. यह देखकर घमंडी आदमी का भी दिल पसीज गया। मैं भी कितना स्वार्थी हूँ। उसने कहा, अब मुझे मालूम हुआ मेरे बाग में बसंत क्यों नहीं आया। मैं उस नन्हे बच्चे को पेड़ की सबसे ऊपर की डाल पर बैठा दूंगा, इस दीवार को तोड़वा दूंगा और लंबे समय तक मेरा यह बाग बच्चों के खेलने के काम आएगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। अब घमंडी आदमी ये जान चुका था कि हमने बच्चों को खेलने के लिए मना किया है, इस कारण मेरे बगीचे में ना तो फूल खिल रहे हैं, ना फल लग रहे हैं, ना कोई पक्षी आ रहा है, ना पक्षी कोई गाना गा रहा है। तो समझ चुका था। तो उसने संकल्प किया कि आज के बाद अब मैं भी दीवार तोड़वा दूंगा और सारे बच्चों को हमेशा अपने बगीचे में खेलने के लिए अनुमति दे दूंगा। वह धीरे से दरवाजा खोलकर बगीचे में पहुंचा, किंतु उसे देखते ही बच्चे डर के मारे भाग गए। केवल एक छोटा बच्चा नहीं वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। घमंडी आदमी दबे पांव बच्चे के पास पहुंचा और उसे उठाकर पेड़ पर बैठा दिया। उस बच्चे ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथ बढ़ाकर घमंडी आदमी गले में डाल दिया और उसे चूम लिया। दूसरे बच्चे भी ये देख कर कि घमंडी आदमी अब बदल गया है, दौड़कर बगीचे में आ गए। उन बच्चों के साथ ही बसंत लौट आई। अब वो घमंडी आदमी गया, जैसा देखे बच्चे घमंडी आदमी आ रहा, तो में सारे बच्चे भाग गए। एक छोटा बच्चा था, वो नहीं भगा, तो उस घमंडी आदमी छोटे बच्चे को उठा लिया गले में और चूमा, खिलाया और उसमें पेड़ की डाल पर बैठा दिया। जैसे बैठाला, जैसे बच्चे जो देख रहे थे दूर खड़े होकर के, वो सोचे कि अब घमंडी आदमी बदल गया, अच्छा आदमी बन गया। वो भी दौड़ करके उसके पास आ गए और आ करके बगीचे में खेलने लगे। जैसे खेलने लगे तैसे फिर बसंत ऋतु आ गई। फूल खिले, नए पत्ते निकले, चिड़िया पक्षी आए और गाना गाने लगे। समझ रहे हैं ना? Yes, उस आदमी ने कहा, बच्चों अब ये बाग तुम्हारा है, खूब खेलो, खूब कूदो,
फिर तो बच्चे रोज छुट्टी के बाद बाग में खेलने लगे। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं, लेकिन इसमें सबसे सुंदर फूल ये हमारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। कैसे लगी बच्चों कविता? बहुत अच्छे सर। कविता सॉरी नहीं, एक कहानी है। कैसी लगी कहानी? अच्छे सर। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने से छोटों को हमेशा सम्मान करो, और अगर उचित जगह है तो वहां खेलने के लिए उन्हें अनुमति दे दो, और उन्हें कोई परेशान डांटो नहीं, अच्छे काम के लिए। गलत काम कर रहे हैं तो आप डांटिए उनको बेशक। ठीक है, चलिए गुड।